जो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है रिलेटिव लेआउट। रिलेटिव लेआउट क्या है जी? हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चलते हैं। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये हमारे पास एक कंटेनर है, एक लेआउट है, जिसमें हमारे पास चाइल्ड है, वो एक पोजीशनिंग के थ्रू जो इससे रिलेट कर रही होती हैं, उसके थ्रू ये आपके यूज़र इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, उसकी पोजीशनिंग के थ्रू इसको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो अलाइनमेंट है, बॉटम होती है, लेफ़्ट होती है, सेंटर होती है। तो ये इसके पोजीशनिंग के व्यू की पोजीशनिंग के लिए हमारे पास प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ठीक है, ये लेआउट अलाइन पैरेंट टॉप की है, इसको ट्रू है, और सेंटर इन वर्टिकल ये भी ट्रू है। ठीक है, इसको ट्रू करेंगे तो ये सेंटर वर्टिकल में आ जाएगा। बिलो का जो टैग है ये लेआउट के बिलो के अंदर आता है, और टॉप का जो है वो टॉप राइट की तरफ आता है। तो ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है हमारे पास डेवलपर एंड्रॉयड वालों ने। ठीक है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक एडिट टेक्स्ट है, एक स्पिनर है, दो हमारे पास स्पिनर के विजेट्स लगे हुए हैं। तो ये इसकी XML है। तो अब हम इस एग्जांपल को हम खुद अपने मुताबिक जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका सारे जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेआउट के अंदर हम जो है इसका जो एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रिलेटिव लेआउट। ठीक है, रिलेटिव लेआउट पेरेंट में रख दिया। ठीक है, ये माई लेआउट रिलेटिव लेआउट। ठीक है, ये हमने इसका नाम रख दिया, और अब हमने इसको ओके पे क्लिक किया तो ये इसकी एक हमारे पास इसकी जो है वो फ़ाइल बन गई है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं इसको, यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने इसका बटन क्रिएट करना है। तो जितनी भी एग्जांपल है सारी हम इस वीडियो के अंदर हम बटन के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम रैप कंटेंट करते हैं। ठीक है, इसको भी हम रैप कंटेंट करते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। टेक्स्ट के अंदर हम यहाँ पे रख देते हैं, इसका जो टेक्स्ट है ये बटन 1 है। ठीक है, यहाँ पे हम इसी बटन को इसकी आईडी दे देते हैं। ठीक है, ये बटन 1 जो है वो आईडी है इसकी। ये एरर आ रहा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही हमने इसकी इस बटन को अब हमने सेंटर में लेके जाना है। सेंटर में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर इन लेआउट सेंटर इन पेरेंट करेंगे तो ये हमारे पास ट्रू और फॉल्स आएगा। तो ट्रू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सेंटर में आ गया। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी विड्थ है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी हाइट है। तो मैच पेरेंट का मतलब ये है कि जितनी भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर स्पेस है वो सारी की सारी इसने हमारे मेन लेआउट ने ऑक्यूपाइड की हुई है। तो अब हमने यहाँ पे एक बटन लेके आना है राइट साइड के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने बटन 2 बनाना है। बटन 2 पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट आईडी असाइन कर दी। ठीक है, टेक्स्ट असाइन किया, इसको हमने बटन 2 का हमने इसको नेम दे दिया। यहाँ पे आईडी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास बटन 2 की जो आईडी है वो हमारे पास इसमें आ गई। तो अब हमने इसको राइट पे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको राइट पे लेके जाने के लिए ठीक है, अलाइन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ अलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये अलाइन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं सारी। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, राइट लिखेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें बता रहा है कि आपकी जो राइट की प्रॉपर्टी राइट लेआउट अलाइन पेरेंट राइट, यहाँ पे हम इसको ट्रू करेंगे तो बटन आपका राइट साइड पे चला जाएगा। तो ऐसे ही हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट बटन जो है वो 3 वाला वो हमने लेके जाना है।
ठीक है, ये टाइपिंग कर रहा हूँ सारी। यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे इसको बंद कर दिया, यहाँ पे हमने टेक्स्ट लगा दिया। टेक्स्ट लगाने के बाद हमने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास ये बटन ट्री आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है आपकी जितना भी डाटा विजेट्स हैं वो आपको लेफ़्ट टॉप के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, इसको भी हमने एक आईडी प्रोवाइड जो है वो कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास उधर एंड्रॉयड नहीं लिखा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। यहाँ पे हमने इसमें ये कर देंगे तो ये एरर यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एरर जो है ये चला गया। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये समझ आ रही हैं। यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं सबको। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे बटन लगाना है। तो यहाँ पे बटन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, बटन यहाँ पे हम, तो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है लेआउट की टैग। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक बटन हमने यहाँ पे लेके आना है इसके लेफ़्ट बॉटम के ऊपर। तो वो हम कैसे लेके आएंगे, बटन क्लिक किया यहाँ पे, तो रैप कंटेंट और यहाँ पे इसकी क्लोजिंग टैग लगा दिए। और यहाँ पे हमने इसको आईडी, इसको हमने, ठीक है, आईडी अलॉट की। तो ये आईडी हमारे पास बटन 4 है। ठीक है, ये अलाइन बॉटम पेरेंट यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास ये ट्रू हो गया यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये इधर आ गया। अब हमने जो अगला बटन 5वां बनाना है वो हमने राइट पे लेके जाना है। तो राइट पे लेके जाने के लिए हमने क्या करना है कि यही टैग यूज़ होने हैं। हमारे पास बटन यूज़ हुआ, यहाँ पे हमने रैप कंटेंट, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट के अंदर हमने बटन 5 जो है वो लगा दिया। यहाँ पे हमने इसको क्लोज़ किया, यहाँ पे हमने इसको आगे आईडी प्रोवाइड की। ठीक है, आईडी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड्रॉयड डॉट आईडी 5th। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है इसको अलाइन पेरेंट ट्रू, और यहाँ पे हमने राइट कर देना है इसको राइट। तो यहाँ पे हमने ट्रू कर देना। तो ये देखें ये राइट आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये इसको अब यहाँ पे हमने एक बटन लेके आना है और एक यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, अब हम बटन नंबर 6 को हम मैनेज करने लगे हैं। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट एल प्रेस करेंगे तो ये कोड आपका होल जो है वो फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, बटन पे प्रेस किया, बटन आ गया, रैप कंटेंट बंद किया। यहाँ पे हमने इसको टेक्स्ट दिया जो हमने टेक्स्ट देना है इसको। टेक्स्ट वो चीज़ है, इसकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास इसके ऊपर बटन के ऊपर शो होगी। तो ये बटन कौन सा है, बटन नंबर 6 है। अब हमने आईडी देनी है। आईडी वो चीज़ है जो हम इसके रिलेटिव लेआउट के अंदर इसको एक्सेस करते हैं और साथ में ये हमारे बैकएंड बनाने में ये हमारी हेल्प आउट करती है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, बटन की आईडी 6 आ गई और यहाँ पे हमने इसको सेंटर इन पेरेंट ट्रू करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने इसको सेंटर इन पेरेंट ट्रू नहीं करना था, यहाँ पे हम सेंटर इन पेरेंट वर्टिकल करना है। ठीक है, सेंटर इन पेरेंट हमने इसको, इसी बटन को हमने सेंटर इन पेरेंट नहीं करना, सेंटर इन वर्टिकल हमने करना है। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो ये देखें ये जो प्रॉपर्टी है ये इस बटन को मैच करना है। ठीक है, तो अब ये बटन हमें यहाँ पे भी लेके आना है। तो हम कैसे लेके आएंगे, तो सिंपल सा वे है, ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमने इसमें यूज़ करनी है। ठीक है, यहाँ पे रैप कंटेंट और यहाँ पे हमारे पास क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया, बटन 7 आ गया हमारे पास। ठीक है, 6 बटन हमने लगा चुके हैं और अब अपने 7 जो है वो बटन वो हमने लगाना है इसका। तो ये 7 बटन आ गया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं जो भी नया कंट्रोल ऐड करते हैं वो हमारे पास लेफ़्ट
कॉर्नर में आ जाता है, ठीक है, टॉप के ऊपर। अब हमने इसको लेके जाना है राइट के ऊपर। राइट पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने सेंटर एंड पेरेंट, यहाँ पे हमने सेंटर एंड पेरेंट वर्टिकल ही करना है, ठीक है, यहाँ पे ट्रू करना है। तो अब हमने इसको राइट की प्रॉपर्टी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये उसके नीचे चला गया। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बटन नंबर 8 जो है उसको बटन नंबर 1 के नीचे जो है वो प्लेस करना है। वो कैसे प्लेस करना है, अब हम वो देखते हैं। तो आपने देखा है कि ये सारे सारे बटन जो है ये यहाँ पे प्लेस हो रहे हैं। तो ये इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये अब हमने क्लिक किया यहाँ पे, अब हमने इसको बटन का टैग प्रेस किया, ठीक है, ये इसके लगा दिया, यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद हम आगे चले गए, टेक्स्ट पे बटन लगा दिया, यहाँ पे बटन नंबर हमारा जो 8 है, ठीक है, ये 8 आ गया बटन नंबर। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमारे पास इसकी जो आईडी है वो हमने इसको असाइन कर दी, क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज़ लगी थी, ठीक है। अब हमने ये आ गया, अब हमने इसको करना है बिलो का टैग जो है वो यूज़ करना है, बिलो लेआउट। बिलो लेआउट ये कौन सा बटन है, हमारा बटन नंबर 1 बनता है यहाँ पे, बटन नंबर 1 इसके बिलो आ गया, ठीक है। अब हमने इसको राइट अलाइन करना है, ठीक है, राइट अलाइन कर दें, यहाँ इसको लेफ़्ट अलाइन कर दें, तो ये हमारे पास राइट, ठीक है, यहाँ पे ये आया और यहाँ पे हमारे पास कौन सा आ गया, बटन 1। तो आपने देखा कि ये इसके बिल्कुल नीचे जो है वो यहाँ पे प्लेस हो गया है। तो ये हमारे पास ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब हम इसको लेआउट इसको चेंज करके देखते हैं। ये पहले एक मोबाइल पे के लिए था, अब हमने इसको दूसरे मोबाइल्स के लिए चेक करके देखते हैं। तो हमारे पास ये वो सारी डिवाइसेस हैं जिनको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। ये वाले हम टैब पे ऊपर करके देखते, चलिए ये टैब के ऊपर करके देख लेते हैं। हमारे पास ये टैब है, टैब पे क्लिक किया और तो ये लेआउट काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिव लेआउट जो है वो आपके सामने बना हुआ आ गया है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। और मैंने क्लास में असाइनमेंट दी थी आप लोगों को आज कि आप लोगों ने जो सैनअप यूज़र सैनअप का जो स्क्रीन डिज़ाइन करनी है विद लिनियर रिलेटिव लेआउट, वैसे ही आपने लॉगिन की डिज़ाइन करनी है रिलेटिव लेआउट के साथ, और फॉरवर्ड पासवर्ड की, अबाउट अस की, और प्रोफाइल स्क्रीन जो है वो भी आपने रिलेटिव लेआउट के साथ डिज़ाइन करनी है। तो आपसे बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कॉपी नहीं करेंगे किसी भी एआई बोर्ड से या किसी से, आप ये खुद अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंटेशन का मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और अपना एनालिसिस जो है करके ये स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे।